एवरीवन, तो आज हम सॉल्व करेंगे आर एस अग्रवाल के कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम पाइथन सिस्टम के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज से लिया गया है जो कि आर एस अग्रवाल में प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, इन 1 minute 3/7 ऑफ अ बकेट इज फील्ड, रेस्ट ऑफ द बकेट कैन बी फील्ड इन। तो 1 मिनट में 3/7 एक बाल्टी दिया गया है, वो भर जा रहा है टैंक की वजह से या फिर किसी चीज की वजह से। तो रेस्ट ऑफ द बकेट, बकेट जो अभी भरना बचा हुआ है वो अब कितने मिनट में भरा जाएगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 1 मिनट में 3/7 ऑफ द टास्क कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे टास्क का मतलब क्या है, बकेट को भरना, बकेट को फुल भरना ही यहाँ पे टास्क दिया गया है। यहाँ पे पहले से आंसर क्वेश्चन में दिया गया कि 1 मिनट में 3/7 ऑफ द टास्क कंप्लीट होगा। तो पूरा टास्क कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, इसको 1 बनाना पड़ेगा, तभी तो पूरा 1 टास्क होगा। तो इसको 1 बनाने के लिए इंटू 7/3 करेंगे, इधर भी इंटू 7/3 करेंगे। दैट मीन्स 7/3 मिनट्स में हम लोग पूरा 1 टास्क कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर में क्या दिए गए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूछा गया 3/7 ऑफ द बकेट फुल हो गया है, अब हमें रेस्ट ऑफ द बकेट को भरना है। तो हमें 1 मिनट को माइनस करना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि इतना काम हो चुका है। तो 7/3 माइनस 1, तो 7 - 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4/3, यानी कि जो रेस्ट ऑफ द बकेट है वो 4/3 मिनट्स में भर जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 4/3 मिनट्स। ऑप्शन में जो है 7/3 मिनट्स भी दिया गया है, लेकिन ये टोटल टाइम है, यहाँ पे 1 मिनट बीत चुका है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 4/3 मिनट्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन X hours, another pipe can empty it in Y hours। तो एक टैंक है, उसको एक पाइप X hours में भर देता है, पूरा भर देता है, और एक पाइप दूसरा है जो उसको खाली कर दे रहा है, यानी कि वो लीक है। तो दोनों पाइप एक साथ ओपन करे तो अब कितना टाइम लगेगा उसको भरने में। तो ये X आवर्स दिया गया है और इसके लिए Y आवर्स दिया गया है। और यहाँ पे बताया गया है क्वेश्चन में, जो पाइप को जो एम्प्टी करना, टैंक को जो एम्प्टी करने का जो टाइम है जो कि है Y, वो X आवर्स से ज्यादा है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो जो फर्स्ट पाइप है, जो इनलेट है, मतलब जो टैंक को भर रहा है, वो X आवर्स में 1 टास्क को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो 1 आवर में कितना टाइम कंप्लीट करेगा, 1 आवर में कितना टास्क कंप्लीट करेगा, 1/x टास्क। ठीक है, यहाँ पे टास्क है, एक टैंक है। ठीक है, पूरा अगर भर रहा है कोई काम, पूरा अगर पाइप इस टैंक को भर रहा है तो वो एक टास्क हुआ, टोटल कंप्लीट 1 टास्क हुआ। अब उसका एक पार्ट अगर कोई भर रहा है तो उसको 1/x बोलेंगे, जो कि वो 1 घंटे में भर रहा है। क्वेश्चन में ये दिया गया है। और जो सेकेंड पाइप है, उसी टैंक को वो Y आवर्स में खाली कर दे रहा है, मतलब इसका टास्क है उस टैंक को खाली करना। इसको हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है, पानी का आउटफ्लो हो रहा है, पानी खाली हो रहा है, वो पानी भर रहा है। इसको हम उल्टा भी पकड़ सकते हैं, मतलब इसको अगर पॉजिटिव लिया तो इसको नेगेटिव, अगर इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको नेगेटिव। As we can see, the function of first pipe is different from, is opposite of the second pipe. That means one pipe is filling the tank and the second pipe is emptying the tank. Sign should be considered. इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पहले इसका 1 घंटे का काम निकालिए कि दोनों पाइप मिलके 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं। तो 1 आवर का निकालते हैं। तो 1 आवर का हमने अभी जस्ट निकाला था कि फर्स्ट पाइप जो है वो 1/x काम कर रहा है, और जो सेकेंड पाइप है वो 1/y काम करेगा। माइनस साइन दिया है क्योंकि आउटवर्ड है। तब इसको सॉल्व करते हैं, 1/x माइनस 1/y। यहाँ पर xy एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर आ जाएगा y, यहाँ पर आ जाएगा x। तो y - x टास्क कंप्लीट हो रहा है 1 घंटे में। ठीक है, तब इस टास्क को 1 बनाना है, इस टास्क को 1 बनाना है। ठीक है, तो हम पूरे इस एंटिटी को इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, xy डिवाइडेड बाई y - x।
तो इसका जो टोटल टास्क हो जाएगा वो 1 टास्क हो जाएगा, और इसका जो टाइम लग रहा है, और यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन के, तो यहाँ पर भी तो होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स आवर्स। दैट मीन्स पूरे टाइम को भर्ती करने में हमें इतना टाइम लगेगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो है एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स आवर्स, और दिया गया है वाई एक्स से बड़ा है, यानी कि ये पॉजिटिव ही आएगा इसका जो आंसर है। Now let's move to the next question. In this question, a tap can fill a tank in 48 minutes, whereas another tap can empty in 2 hours. If both taps are opened at 11:40 AM, then tank will be filled at. तो यहाँ पर टाइम पूछ दिया गया है, कितना टाइम लगेगा वो नहीं पूछा है, टाइम पूछ दिया है। तो पहले हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहले हम निकालेंगे कि टोटल कितना टाइम लग रहा है, फिर जितना टाइम लग रहा है उससे हम इसमें इंक्रीज कर देंगे इस टाइम में, ठीक है। तो जो टाइम को भर रहा है वो 48 मिनट्स ले रहा है, मतलब 48 मिनट्स में वो 1 टास्क कंप्लीट कर रहा है। इसको हम आवर्स में बदलते हैं, तो 48/60 कर लेते हैं पहले, फिर आवर्स में आ जाएगा। 12 से काटेंगे, 12 के टेबल से, तो 4/5 आवर्स आ जाएगा। तो 1 टास्क कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो 1 आवर में कितना होगा, 5/4 टास्क कंप्लीट करेगा ये, ठीक है। और यहाँ पर तो दिया ही गया अनदर टैप कैन एम्प्टी इन 2 आवर्स। 1 टास्क कंप्लीट हो रहा है, वो हो रहा है 2 आवर्स में, तो 1 आवर में कितना, हाफ टास्क ये कंप्लीट कर देगा, हाफ टास्क ये 1 आवर में कंप्लीट कर देगा। यहाँ पे लेंगे हम लोग माइनस, ठीक है, क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है तो इसको माइनस देना पड़ेगा। तो जो पहले पाइप का जो काम निकला वो है 5/4 टास्क 1 घंटे में, और इसका 1 घंटे में काम निकला 1/2। तब इक्वेशन लिखते हैं। तो इसके लिए 1 घंटे का इक्वेशन, 1 घंटे का टाइम के लिए होगा 5/4 माइनस 1/2, ठीक है, इंटू 2 दोनों तरफ करेंगे, एलसीएम को बराबर करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 3। तो 3/4 पार्ट ऑफ द टास्क कंप्लीट हो रहा है 1 घंटे में। तो इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 बनाएंगे 1 टास्क के लिए, यहाँ पर भी 4/3 करेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है, इसका जो टाइम आ रहा है, 4/3 आवर्स लग रहा है पूरे 1 टास्क को कंप्लीट करने में। तब इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, 4/3 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 20। दैट मीन्स 80 मिनट्स ले रहा है, दैट मीन्स 80 मिनट्स टाइम लग रहा है पूरे टाइम को भर्ती होने में। तो इसमें अब 11:40 AM को दोनों को ओपन किया गया है, दोनों पाइप, तब 80 मिनट्स इसमें ऐड कीजिए, यहाँ पर 20 मिनट्स ऐड करेंगे तो 12 बच जाएगा, फिर 60 मिनट्स बचा, दैट मीन्स टोटल 1 आवर, तो 1 PM। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 1 PM, 1 बजे जो है वो टैंक पूरा भर्ती हो जाएगा।